टू अवर चैनल ओम मनीपत में हम 909। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस चैनल ओम मनीपत में हम 909 में। मैं हूं सुरभि, आपकी सुरभि आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और नया पिक अ ब्रेसलेट रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख ही लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो अभी आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। तो आज की रीडिंग में मैं देखने वाली हूँ ये मिनी कार्ड्स, इसमें है मैसेजेस और साथ ही साथ क्लैरिफिकेशन के लिए भी हम कार्ड्स देखने वाले हैं, ये जो हमेशा ही मैं देखती हूँ। सो ये थोड़ा सा डिटेल रीडिंग हो जाएगा। इस रीडिंग को देखने के लिए, शुरू करने के लिए जरूरी है कि आपके सामने ये जो 3 ब्रेसलेट रखे हैं इनमें से एक ब्रेसलेट आप सिलेक्ट कर लें इंट्यूटिवली और फिर आप अपनी रीडिंग देख सकते हो। और अगर ऐसा होता है कि एक से अधिक ब्रेसलेट्स आपको अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि अभी मुझे ये दोनों जो ब्रेसलेट्स हैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, तो अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप एक से अधिक ब्रेसलेट्स की जो रीडिंग है वो देख सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जनरल रीडिंग है गाइस, तो इसको जनरल रीडिंग के जैसे ही देखना है, पर्सनल रीडिंग के जैसे नहीं। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जेंडरलेस रीडिंग है, इसको कोई भी देख सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये कि यहाँ पर इस फैमिली में धर्म और जाति को लेकर कोई भी भेदभाव नहीं होता। तो आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप रीडिंग्स देख सकते हैं और गाइडेंस ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी ये रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। ऑल द बेस्ट। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट जो कि है ऑरेंज एम्बर, तो चलिए देखते हैं कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। लेट्स सी। ओके, मैं ये 2 कार्ड्स ले रही हूं। पहला कार्ड है आपके लिए, यू नेवर गिव अप ऑन मी। तो जिनके भी बारे में आप सोच रहे हो वो आपको ये कहना चाहते हैं कि आपने कभी उन पर गिव अप नहीं किया। ये बात वो सोचते हैं और जानते भी हैं कि वो कितने इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, इसको अप्रिशिएट भी करते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको ये बात बोली हो या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नहीं बोली हो, लेकिन ये सोचते ऐसा है। यू मेक मी स्माइल, और ये भी कहना चाहते हैं कि आप इनको खुश रखते हो, इनके चेहरे पर स्माइल लेकर आते हो। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से आपके लिए। अगला मैसेज है यू आर फनी। तो सीधी सी बात है, जब आप फनी हो तो इनके चेहरे पर तो स्माइल आ ही जाएगी। तो इनको आपका ये अंदाज बहुत पसंद है। हो सकता है ये थोड़े से खड़ूस टाइप हो, बहुत ज्यादा इनको हंसना मुस्कुराना पसंद ना हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि इनका पास्ट बहुत ज्यादा अच्छा नहीं रहा और इसकी वजह से इन्होंने स्माइल करना ही बंद कर दिया। लेकिन आपकी बातें, आपकी हरकतें ना इनको हंसा देती हैं, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। और देख लेते हैं क्या मैसेजेस ये देना चाहते हैं आपको। यू रिस्पेक्ट माई डिसीजंस। इन्होंने जब भी जो भी फैसला लिया आपने उसका रिस्पेक्ट किया, तो ये चीज इनको बहुत अच्छी लगती है। आप डिनाई नहीं करते हैं, आप रिस्पेक्ट करते हैं, आप इनको मोटिवेट भी करते हैं, तो वो चीज इनको बहुत पसंद है। किसी के भी डिसीजन को एक्सेप्ट करना और रिस्पेक्ट करना बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कोई और फैसला लेता है, जरूरी नहीं कि वो आपको भी पसंद हो, बट फिर भी आप रिस्पेक्ट करते हो, तो इस चीज को ये अप्रिशिएट करते हैं कि आप खुद से ज्यादा उनकी खुशियों का ख्याल रखते हो। You sound sexy over the phone। तो आपकी आवाज बहुत प्यारी हो सकती है और ये कहते हैं कि जब आप बात करते हो फोन पर बहुत अच्छा लगता है। ओके, और देख लेते हैं यहाँ पर क्या आता है आपके लिए। 3 and 3 and 9 है यहाँ पर, तो हो सकता है ये नंबर्स आपको बहुत ज्यादा दिखते हो या 6 बहुत ज्यादा दिखता हो। यू एंड मी डील विद एवरी सिचुएशन वेल। तो इनको लगता है कहीं ना कहीं आप दोनों एक जैसे हो और कोई भी सिचुएशन आती है ना तो बिल्कुल एक तरीके से ही उसको हैंडल करते हो। आपका एक दूसरे के साथ में मतलब विरोध नहीं रहता, विचारों में मतभेद नहीं रहता कि अरे तुम ऐसे कर रहे हो मुझे ऐसे करना है, या आपका आइडिया कुछ और है उनका आइडिया कुछ और है, वो चीज नहीं रहती। तो बॉन्डिंग काफी अच्छी है आप दोनों की। यू होल्ड मी टाइट, और ये कहते हैं कि आप इनको बहुत टाइटली होल्ड करते हो। तो हो सकता है जब ये बहुत परेशान होते हो, नर्वस होते हो, इनको किसी की जरूरत होती है, उस वक्त सिर्फ आप ही इनके अराउंड रहते हैं और आप हमेशा इनको इस तरीके से फील करवाते हैं कि ये अकेले नहीं है। ओके, यू आर क्रेजी एंड
ओके तो हो सकता है कि आप, जैसे कि मैंने कहा कि आपकी हरकतें ही ऐसी हैं कि इनके चेहरे पर स्माइल आ जाती है, तो हो सकता है आप काफी शरारती हो, तो वो चीज भी इनको अच्छी लगती है। आप थोड़ा सा पागलपन सा करते हो, प्लेफुल एनर्जी में रहते हो, वो चीज इनको काफी याद भी आती है, ये हो जाता है। अगर ये कॉम्बिनेशन मिले ना कि एक बहुत सीरियस है, एक बहुत ही क्रेजी टाइप है, तो बड़ा अच्छा लगता है ये देखने में, है ना। और शायद उन लोगों को भी साथ में अच्छा लगता हो, मुझे पता नहीं है, मैंने सिर्फ सुना और देखा है। देखने में तो काफी ऐसे कपल बड़े अच्छे लगते हैं, बट क्या एक्सपीरियंस रहा होगा उन लोगों का वो मुझे नहीं पता। अगर आपका जोड़ा ऐसा ही है तो मुझे बताइएगा। ओके, अगला मैसेज है, यू आर वेरी फॉरगिविंग। ओके, सो हो सकता है ये गलतियां करते हो, आप फिर भी इनको माफ कर देते हो, तो ये वही बोल रहे हैं आपको। यू मेक मी लाफ कंस्टेंटली, तो आप इनको बहुत हंसाते हो, वो चीज इनको बहुत अच्छी लगती है। सारे ही जो कार्ड्स हैं कहीं ना कहीं इसी तरीके से बता रहे हैं कि आपकी जो बचकानी सी हरकतें हैं, जो पागलपन सा आपका है ना, उसकी वजह से बहुत खुश रहते हैं, हैप्पी हैप्पी रहते हैं। लेट्स सी और क्या निकल कर आता है आपके लिए। ओके, कुछ कार्ड्स हैं। ऑलराइट, तो हो सकता है कि आप दोनों एक साथ कोई बिजनेस करते हो, कोई पार्टनरशिप में हो। ओके, ऑलराइट, तो सोचते तो ये शादी का है आपके साथ में, और अगर आप लोग मैरिड हैं और ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये काफी खुश रहते हैं आपके साथ, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी इश्यू है। दूसरा ये कि इनको ये भी लगता है कि पता नहीं ये बर्डन, इनको बर्डन लगता है शादी, कमिटमेंट, तो इसको वो हैंडल कर पाएंगे या फिर नहीं। ऑलराइट, लेकिन अगर आपके मन में ये सवाल था कि आपको पसंद करते हैं या फिर नहीं, तो हाँ जी, बहुत पसंद करते हैं, और इसीलिए पसंद करते हैं कि आप इनको हंसाते बहुत ज्यादा हो। उनके चेहरे पर स्माइल आती है आपको देखकर, आपकी हरकतों को देखकर, तो खुद को कभी चेंज ना करें आप। एंड रही बात एक्सपेक्टेशंस की, अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ कमिटमेंट या शादी वगैरह का, तो मैं यही कहूंगी कि मतलब बहुत ज्यादा सीरियस होकर ना आप सोचें, क्योंकि इनकी तरफ से बहुत ज्यादा मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि ये स्टैंड लेंगे, क्योंकि अभी ये कंफ्यूज्ड हैं। ओके, आप क्वीन की एनर्जी में हो, लेकिन वो पेज की एनर्जी में है, तो अभी बहुत फर्क है आप दोनों की एनर्जीज का। अलाइंड होना जरूरी है अगर बात शादी की आती है तो, ठीक है, तो अलाइंड तो नहीं है एनर्जी, को बहुत टाइम लगेगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना भूले, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है ये वाला ब्रेसलेट जो कि है क्ले क्वार्ट्ज, तो चलिए देखते हैं जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। जस्ट अ मिनट गाइस। ओके गाइस, आई एम बैक। चलिए देखते हैं। यू आर ऑनेस्ट विद मी। ओके, तो ये बोलना चाहते हैं कि आप इनके साथ में बहुत ही ज्यादा ईमानदार हो। तो हो सकता है इनको ऐसे लोग ना मिलते हो जीवन में, है ना। हमेशा ऐसे ही लोग मिले जिन्होंने फायदा उठाया, जिन्होंने इनको धोखा दिया। आप इनको काफी ऑनेस्ट लगते हो। यू नो मी बेटर देन एनीवन एल्स, और ये भी कहते हैं कि आप इनको बेहतर तरीके से जानते हो, इतना बेहतर कि जितना इनके फैमिली मेंबर्स भी इनको नहीं जानते होंगे, इनके फ्रेंड्स भी नहीं जानते होंगे, उस हद तक आप इनको समझते हो। यू मेक मी लाफ कंस्टेंटली, ये भी कहना चाहते हैं कि आप इनको हंसाते हो, और ऐसे हंसाते हो कि ये हंसते ही रह जाते हैं। ठीक है। यू आर माई बेस्ट फ्रेंड, ये आपको अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं। इनको लगता है कि आपसे बेहतर मित्र इनको कोई मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप ऑनेस्ट भी हो, आप इनको हंसाते भी हो, आप इनको समझते भी हो, है ना। और देखते हैं, यू आर माई स्ट्रेंथ, ये कहना चाहते हैं कि आप इनकी स्ट्रेंथ हो, मजबूती हो। ये इनको अगर आपका साथ मिल जाए तो ये कुछ भी कर सकते हैं। यस। यू आर क्रेजी, तो ये आपको क्रेजी सा, पगलू सा मानते हैं। हो सकता है आप अपनी हरकतों से ही इनको इतना हंसाते हो कि फिर रुक ही नहीं पाते। ठीक है। यू डू थिंग्स टू मेक मी हैप्पी अगेन, आप इनको बहुत प्यार करते हो, इसका मतलब। ये तभी होता है, मुझे पता है। जब आप किसी को बहुत प्यार करते हो, आप हमेशा उसको स्माइल करवाना चाहते हो, हंसाना चाहते हो, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े ना, आप करोगे। तो आई थिंक वही है। यू आर माई सोलमेट, और ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, क्योंकि एक कनेक्शन सा फील होता है।
यू आर माई होम अगेन, वही मैंने कहा कि कनेक्शन सा फील होता है और इसीलिए आपको अपना सोलमेट भी बोल रहे हैं। इनको ऐसा नहीं लगता कि आप कोई और हो, कहीं और से हो, ऐसा लगता है घर से ही हो। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, आप इनको ये जैसे हैं उनको वैसे ही रिस्पेक्ट करते हो, तो ये चीज इनको बहुत अच्छी लगती है, वही कहना चाहते हैं। लिसन टू मी वेल, और आप इनको सुनते हो। मुझे ऐसा लगता है जिनके साथ में आप डील कर रहे हो ना, वो काफी ज्यादा अकेले हैं। हो सकता है वैसे देखने में कई मतलब ऐसा लगता हो कई लोगों से घिरे रहते हैं, कई लोग हैं, कई फ्रेंड्स हैं, लेकिन शायद इनको ज्यादा बात करने का शौक नहीं है या फिर बताने का शौक नहीं है कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं। और वो बातें आप खुद ही समझ जाते हो, इसीलिए इनको अच्छा भी लगता है और उसके बाद आप इनको हंसाते भी हो, जैसे हैं वैसे एक्सेप्ट भी करते हो, इनकी सुनते भी हो, तो काफी अच्छा है, इसीलिए इनको ऐसा लगता है आपके साथ में। जस्ट अ मिनट। Ten of Swords, Two of Swords. इनकी जिंदगी आसान नहीं है, वही मुझे फील हुआ, तभी मैंने कार्ड्स निकाले। एंडिंग्स हुई हैं बहुत। इनकी जिंदगी दिखावे की है गाइस, ये अंदर से खुश नहीं है। बहुत वक्त तो इनका वेट करने में ही चला जाता है, कंफ्यूज्ड ही रह जाते हैं, करें नहीं करें, करें नहीं करें, तब तक अपॉर्चुनिटी निकल जाती है और फिर रोना रह जाता है। इनकी फैमिली से है कुछ प्रॉब्लम, इनके साथ में नहीं है। इनका फैमिली बैकग्राउंड ही ऐसा है कि इनको एक रोबोट के जैसे बना दिया। ये एनर्जी 2 से 3 बार मैं महसूस कर चुकी हूँ। मैंने 709 पर भी रीडिंग करी थी, तब भी ऐसा ही आया था। मतलब रीडिंग ऐसी आई थी और यहाँ पर भी वही रीडिंग आई है, पता नहीं किसकी है, लेकिन बड़ी मजबूरी सी लगती है। ऐसा लगता है बहुत हेल्पलेस से हैं ये जो भी हैं। स्माइल करना ही भूल गए हैं और इसीलिए आपको इतना अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि आप इनको स्माइल करवा देते हो। यस, ऑलराइट गाइस, कुछ और देखते हैं कार्ड्स, देखते हैं और क्या निकल कर आता है। यू मेक मी स्माइल, सी, एंड यू डू सिली थिंग्स फॉर मी, वही है, बिल्कुल वही सारे कार्ड्स आ रहे हैं। यू मेक मी अ बेटर पर्सन, तो कहीं ना कहीं मैंने कहा ना कि ये भूल चुके थे कि लाइफ को किस तरीके से जीते हैं, आपने जीना इनको सिखा दिया, जीवंत हो गए हैं ये। तो सीधी सी बात है, आपको अप्रिशिएट करेंगे यार, कोई भी करेगा। जो हमें स्माइल करवाता है, हमें जीना सिखाता है, हम सभी उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और हम सभी चाहते हैं कि वो हमारी लाइफ में बना रहे हमेशा। लेकिन कुछ इश्यूज हैं, इनको ऐसे लगता है कि आप चले जाओगे, या तो इनके साथ पहले भी ऐसा हुआ है कि इस तरीके के लोग आए हैं जिन्होंने इनको बहुत अच्छा फील करवाया और इसके बाद इनकी लाइफ से चले गए, तो वो इनसिक्योरिटी है, कुछ तो है, इनसिक्योरिटी सी लग रही है एनर्जीज के साथ में। ठीक है, तो ये थी छोटी सी रीडिंग आपकी। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें, रेजोनेट करिए तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, बाय। हेलो गाइस, तो अगर आपने चूज किया है इस ब्रेसलेट को जिसका नाम है सोडालाइट, तो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं उनकी तरफ से जिनको आप पसंद करते हैं या जिनके बारे में आप सोच रहे हैं। पहला मैसेज, यू मेक मी फील सिक्योर, तो आप इनको काफी ज्यादा सिक्योर महसूस करवाते हो सकता है इनका रूट चक्रा एंड सैक्रल चक्रा अनबैलेंस्ड हो और इनको हमेशा इनसिक्योर सा फील होता हो, तो आप इनको हमेशा ही मतलब आप इनके साथ रहते हो, आप इनको ऐसे फील करवाते हो कि ये अकेले नहीं है या कुछ गलत नहीं होगा, हमेशा इनको बोलते हो ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। ओके, 3 इडियट के आमिर खान हो आप, और वो चीज इनको बहुत अच्छी लगती है क्योंकि हम सभी को एक ऐसा बंदा चाहिए होता है हमारी लाइफ में जो इस तरीके से हमें बोले कि सब कुछ ठीक होगा, राइट? तो वो काम आप करते हो इनके लिए, तो सीधी सी बात है, आपको रिस्पेक्ट करेंगे, उनको ये चीज अच्छी लगती है। यू मेक मी फील दैट आई एम वर्थ समथिंग, बिल्कुल वही मैंने कहा कि आप इनको फील करवाते हो कि हाँ इनकी भी अपनी एक पहचान है, ये भी कुछ है। हो सकता है थोड़ा रिजेक्टेड सा ये महसूस करते हो किसी वजह से, या इनके आसपास के लोग ऐसे हैं जो इनको अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, इसकी वजह से ऐसा फील करते हैं, तो आप इनको फील करवाते हो कि नहीं आप स्पेशल हो। यू मेक मी स्माइल, आप इनको स्माइल देते हो।
और देख लेते हैं। यू लुक डीप इनटू माई आईज, और ये कहते हैं कि आप बहुत ही गहराई से इनकी आंखों में देखते हो, जानने की कोशिश करते हो कि इनके दिल में क्या चल रहा है। वो चीज इनको बड़ी अच्छी लगती है। यू रिस्पेक्ट मी एज अ पर्सन, और ये जैसे भी है ना, आप इनको वैसे ही रिस्पेक्ट करते हो। तो ऐसा लगता है कि जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, या तो वो अनसक्सेसफुल हैं, या फिर उनको लगता है कि उन्होंने लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। ऐसा भी हो जाता है। कई ऐसे सक्सेसफुल लोगों को मैंने देखा है जिनको ये लगता है कि उन्होंने कुछ किया ही नहीं। हो सकता है ऐसा कुछ हो उनके साथ में। सेल्फ वर्थ इश्यूज हैं बाय द वे, ठीक है। यू आर वाइज एंड विटी, ओके। तो ये आपको काफी ज्यादा बुद्धिमान मानते हैं। इनको लगता है कि आपको चीजों की बहुत समझ है, एक्सपीरियंस है। यू मेक मी अ पॉजिटिव पर्सन, आप इनको सकारात्मक व्यक्ति बनाते हो सकता है बहुत ज्यादा निगेटिव ये सोचते हो, और आप अपनी बातों से इनको पॉजिटिव फील करवाते हो, पॉजिटिव बनाते हो। यू आर माई स्ट्रेंथ, आप इनकी मजबूती हो, ये कहना चाहते हैं। बेशक आप इनकी मजबूती ही होगे, क्योंकि जितने ये वीक मुझे दिखाई दे रहे हैं, जितना सेल्फ वर्थ इश्यूज है इनके साथ में, तो आप ही हो जो इनकी कद्र, इनको ऐसे लगता है कि कद्र करते हो और इनको समझते हो। आप इनकी मजबूती हुए, सीधी सी बात है। आप नहीं तो ये कुछ नहीं, इनको ऐसे लगता है। यू ऑलवेज गिव मी अ शोल्डर टू सी, जब भी इनको रोना आता है, तकलीफ होती है, तो आप ही होते हो उनको सहारा देने के लिए। वो चीज ये बोल रहे हैं। यू मेक मी कंप्लीट, और आप इनको संपूर्ण बनाते हो। तो काफी ज्यादा मुझे ऐसे लग रहा है कि आपकी तरफ से बहुत ज्यादा दिया जाता है इनको। शायद इनकी तरफ से आपको उतना ना मिलता हो, क्योंकि इनकी कंडीशन देखकर लग रहा है कि वो क्या ही करेंगे, बट आप इनको बहुत ज्यादा हेल्प करते हो। इसका मतलब है कि आप या तो आप इनको बहुत ज्यादा प्यार करते हो, या इंसानियत ऐसी है आप में कि आप हेल्प करे बगैर रह नहीं पाते। 10 ऑफ कप्स, ओके। मून, 5 ऑफ सोर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून। इनके फैमिली में ही संबंध अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं, और शायद इनकी मॉम के साथ स्पेशली। काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इनका फायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इनको लेट डाउन फील करवाते हैं, इनको लेट डाउन करते हैं। आई मीन बहुत सी चीजें हिडन हैं, पता नहीं इनके पीठ के पीछे कौन सी प्लानिंग चलती रहती है। ऐसा लगता है इनकी फैमिली या इनके रिलेटिव्स या इनके फ्रेंड्स अच्छे नहीं हैं गाइस, आपको पता होगा। आई थिंक एक साइकिल सा चलता रहता है, एक रिपीटेशन सा होता रहता है चीजों का। पता नहीं ये कौन है, ये जो भी है उसकी नीयत बिल्कुल अच्छी नहीं है इनको लेकर। जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, उनको अलर्ट करें। और मतलब मुझे बहुत अच्छी एनर्जी नहीं लग रही, बस यही कहूंगी, ठीक है। बहुत पॉजिटिव नहीं है कुछ, उनको अलर्ट कर दीजिए। ऑलराइट गाइस, तो ये थी आपकी छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आई है